ठीक है। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे हम लोग, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। और लास्ट क्लास में हमने स्पेशल एंगल के बारे में डिस्कशन किया। स्पेशल एंगल कहने का मतलब, अच्छा, स्पेशल एंगल के साथ साथ एक वर्ग या घन के बारे में डिस्कस किया था। दो चीज डिस्कशन किया था, वर्ग या घन या फिर कोई भी पावर घात अगर किसी भी रेशियो पर लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बता भी रहा था अभी, साइन थीटा का वैल्यू आपको दे दिया 2/5 और मैं बोल रहा हूँ इसका वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करने का मतलब दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो साइन थीटा का पावर 2 पूरा लिखिए, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जनरली ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों ही चीजें सेम है। ज्यादातर यूज क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर ज्यादा नहीं लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिख देंगे साइन थीटा पावर 2 तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये लिखना गलत हो जाएगा। तो लिखते हैं इस तरीके से। और अगर कोई आपसे पूछता है साइन थीटा का मतलब 2/5 और मैं आपसे बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बताइए, तो आप सिंपली क्या बोलिएगा, सर जो पावर 2 चार लगाना है। 4/25 तो कहेगा तो 2/5 लिखिए और इसका पावर 2 लगा दो, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 किया गया। तो 2 का पावर 2, 2 को 2 बार गुना करेगा 4, 5 का पावर 2 25। ठीक है, आंसर दोनों पर पावर 2 चला गया। इस तरीके से कर रहे थे। इसके अलावा आपसे और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको क्लास में करवाया था, कॉस थीटा का वैल्यू दे दिया 5/7। मैं पूछ रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा बताइए। सेक स्क्वायर थीटा करना मतलब सेक थीटा का स्क्वायर। तो कॉस थीटा अगर 5/7 है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा बताओ। जी 49/25। नहीं, सेक थीटा पहले बताओ। आंसर तो ठीक बोला, 7/5। तो ये 5/7 है तो सेक थीटा 7/5 आ जाएगा, क्योंकि ये b/h है और सेक थीटा आपका h/b होता है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा है व्युत्क्रम होता है कॉस और सेक एक दूसरे का, तो कॉस से हमने सेक निकाल दिया। अब अगर सेक पता है तो सेक स्क्वायर थीटा आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या बोलेगा, इसका वर्ग कर दीजिए सर। तो 7 का वर्ग करेंगे 49, 5 का वर्ग करेंगे 25, तो सीधे से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये सीखा था हमने। इसके अलावा कुछ स्पेशल एंगल के बारे में जो बता रहा था उसके बारे में डिस्कशन किया था। स्पेशल एंगल कहने का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पांचों एंगल पर सभी अनुपातों के वैल्यूज। तो वो आज के क्लास में भी डिस्कशन करेंगे। गुड स्क्रीन नहीं इवनिंग रुक, सर। स्क्रीन रुकी हुई है क्या? स्क्रीन तो सही है, ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल सही है। अगर प्रॉब्लम हो जाए तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो गुड तो एक इवनिंग बार सर। गुड इवनिंग। तो रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो इसको तब तक। पहले सॉल्व करो। tan a का वैल्यू 4/9 है और आपसे कॉट स्क्वायर ए पूछ रहा है, तो देखिए क्या आंसर आएगा। कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर क्या आएगा। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सर जी कर दिया। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है, हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से कर सकते हो। tan a का वैल्यू 4/9, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो बहुत कम समय में आप करो। कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू बताइए। 16/81 होगा या फिर 81/16 होगा, 2/3 होगा या फिर 3/2 होगा। जी कर दिया जी। ओके, बस वेट करिए, जैसे ही सभी का होगा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 11 आंसर आया अभी तक। सर कितना ठीक है? हाँ, जी 12 आगे आंसर आए चलिए। हैं, 12 में 8 सही है, 4 गलत हो गए। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी कुछ 5-6 बच्चे और हैं उनका आंसर। चलो 15 सेकंड और रुकेंगे, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। बैठे मत रहिए, क्लास में आप प्रेजेंट हैं, आप वोट करिए, तभी आपका अटेंडेंस भी लगेगा, पोल रिपोर्ट बनेगा। एक्टिव रहिए। अगर पोल आता है आपके फोन में, पोल नहीं आता तो चैट में लिखिएगा। लास्ट 10 सेकंड और 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आपका चैट अभी बंद किया गया है, सॉरी, पोल एंड किया गया है, चैट आपका ओपन है। देखो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, हमें कॉट स्क्वायर ए पूछा है, तो कॉट स्क्वायर ए जब पूछा है तो आप कॉट ए पहले निकालिए, कॉट ए का स्क्वायर कर देंगे। तो tan ए अगर 4/9 है तो कॉट ए कितना हो जाएगा। tan नौ और बटे कॉट चार एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता है। tan ए आपका p/b है, कॉट ए b/p होता है, मतलब 9/4 कर देंगे सीधे, सर इसका उल्टा कर देंगे, सर कॉट ए आ गया। अब कॉट ए तो आ गया, लेकिन आपसे कॉट ए का स्क्वायर बोला था करने, यहाँ पर पावर 2 बोला गया है, तो आप पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 9/4 लिख करके इसका पावर 2 कर देंगे। अब पावर 2 जब करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया,
सर अंश पर भी पावर 2 जाएगा, हर पर भी पावर जाएगा, तो 9 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16। तो 81/16 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्लियर है? सभी को यस क्लियर है? सर। चलिए, मोस्टली सही आंसर आया था, जिनका गलत हुआ था ये समझ में आया है तो आप वाई लिखकर कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब विशिष्ट कोण कहने का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। तो इस टाइप से एक टेबल आपको पीडीएफ मैंने सेंड करके भेजा था और आपको बोला था कि कम से कम 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 पर आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के वैल्यू तो जरूर याद कर लीजिए। साइन कॉस टैन अगर याद हो जाएगा तो बाकी के जो बच गए सेक, कॉसेक और कॉट, वो हम रेसिप्रोकल करके निकाल दें। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, पीडीएफ तो आपके पास मिल ही चुका है, ये वाला, ये आपके बुक में भी प्रिंटेड है, एनसीईआरटी बुक से ही मैंने लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी के लिए क्या है ना, आपके पास सामने में टेबल है। आप पहले टेबल देखने के लिए भी एक बार सीखिए, इसको मैं बताया था लास्ट क्लास में भी, समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो अगर टेबल याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो देखने के लिए एटलीस्ट सीखिए। और अपने आज के क्लास में ना इस टेबल को, एनसीईआरटी बुक में है तो इस टेबल को अपने सामने रखिएगा। आप देख देख कर भी करोगे तो आपको याद होगा। तो यहाँ से क्या होगा, आप बोलोगे सर साइन 30 डिग्री, तो साइन यहाँ पर लिखा हुआ है पहला वाला रो में। अब साइन के सामने 30 वाले में जाइए, ठीक है, 30 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको दिख गया यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो आपको सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। क्लियर? गुड इवनिंग कैसे सर। देखना है? गुड इवनिंग। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो अब मुझे बताओ कि cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 45 डिग्री 1/√2। 1/√2। तो टेबल याद करने के पहले टेबल देखने के लिए भी आपको सीखना है, कॉस वाले में जाना है, 45 डिग्री में जाना है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू मुझे यहाँ पर दिख रहा है सर 1/√2, ठीक है। तो हम कहेंगे सर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, याद तो करना ही है, एग्जाम में तो ये टेबल रहेगा नहीं आपके पास, ट्रिक तो बता ही दिया है, लेकिन ट्रिक आप बार बार लिखोगे नहीं ट्रिक से, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अभी के लिए अपने सामने रखिए, अगर नहीं याद है इन दैट केस कम से कम वैल्यू गलत नहीं करना है, ठीक है। देख के भी करिएगा तो आपको याद ही होते रहेगा धीरे धीरे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ tan 60 डिग्री, बताओ कितना होगा, जी वर्गमूल 3। वर्गमूल 3। तो tan थर्ड कॉलम में है, ठीक है, यहाँ पर है tan, उसके बाद 60 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है। तो tan और 60 डिग्री के सामने अगर देखेंगे तो मुझे यहाँ पर वर्गमूल 3 दिख रहा है, ठीक है। तो tan वाले रो में जाना है, 60 डिग्री वाले कॉलम में आना है, तो यहाँ पर मुझे √3 दिख गया, तो कहेंगे सर ये आ गया √3 या वर्गमूल 3, ठीक है। अब देखो मैं अभी साइन कॉस टैन ही पूछ रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली साइन कॉस टैन करते हैं, उसके बाद बाकी नीचे का देखता हूँ कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे पूछा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताइए, जी 1। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन पहला वाला में लिखा है, पहला रो में साइन 90, तो ए का वैल्यू अगर 90 रख दे तो यहाँ पर 90 है, तो साइन 90 का वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है 1, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कॉस 30 डिग्री, ये बताइए, जी √3/2। √3/2। तो कॉस मुझे कहाँ दिख रहा है, सेकंड वाले में, ठीक है, कॉस 30 डिग्री यहाँ, तो कॉस 30 डिग्री के सामने दिख गया √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो मुझे बताओ सभी को एक टेबल देखने आ गया? यस सर। चलो अगर टेबल देखने आ गया तो अपने किताब में टेबल सामने रखिएगा। अब मैं टेबल को हटा रहा हूँ, आप लोग से मैं ये बोल दूंगा कि चैट में लिखिएगा वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू पूछूं टेबल को देखकर, अगर याद है तो फिर खुद से लिखिए, अगर नहीं याद है तो आप देख करके लिखिए, लेकिन लिखिएगा जरूर, ठीक है, देखने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू पूछ रहा हूँ, टेबल हटा दिया गया है, आप अपने से देखिएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, चैट में सर रूट नहीं, √3। चलो यहाँ पर माइक ऑन करके ही बोला है साहिल ने, tan 60 डिग्री का वैल्यू देखोगे तो √3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, tan 60 √3 है। √3। वर्गमूल 3 या फिर √3। अगर मैं बोल रहा हूँ साइन 0 डिग्री, इसका वैल्यू देखिए और मुझे चैट में लिख के बताइए, नहीं चैट में, फिर मैं अभी माइक बंद करूंगा।
तो जीरो, तो साइन जीरो के सामने आपको जीरो ही दिखेगा, साइन जीरो बिल्कुल सही लिख रहे हो, जीरो। देखो इससे क्या होता है ना कि आप लोग का भी थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन मुझे सभी का आंसर दिख जाता है, ठीक है, और सभी लोग एक्टिव रहते हो। यहाँ पर अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताइए कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा? सर एक एक होगा? फिर से देखो, सही से देखो, 1/√2। 1/√2, कॉस 45 दिखेगा, देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कॉस 45, तो कॉस 45 में तो यहाँ पर 1/√, हाँ 1/√2, ठीक है, तो 1/√2, तो यहाँ बोलेंगे सर आ जाएगा 1/√2, ठीक है, ये कर लिया। अगर बोल रहा हूँ tan 30 डिग्री, देखिए tan 30 डिग्री, जी 1/√3। 1/√3 या फिर 1/√2, ठीक है, तो यहाँ बोल देंगे सर 1/√2। अब देखो अभी भी फिर से मैंने क्या किया, सिर्फ साइन कॉस टैन वाला ही पूछा, लेकिन सर अगर कॉस से कॉट वाला आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, याद तो करना है, याद कर लीजिए, अगर याद नहीं भी होता है, ठीक है, क्योंकि याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है नीचे वाले तीन, तो आपको देखो ये करना है। अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए सेक 60 डिग्री, मैं क्या सोचूंगा, सेक किसका उल्टा होता है बताओ मुझे, सेक कौन से रेशियो का उल्टा होता है, किसका व्युत्क्रम है सेक? कोस कॉस का। तो आप कॉस 60 का वैल्यू सोचिए, कहीं पर भी रफ में सोचिए सर कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का आपको याद है कि सर ये 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है, तो कॉस वाले को उल्टा कर दीजिए ना, सेक मिल जाएगा। कॉस 60 अगर 1/2 है तो सेक 60 आपका 2 हो जाएगा, 2/1, 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1 आ गया, तो सेक 62 लिख दिया हमने। बोलो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए कॉट 30 डिग्री, तो आप सोचिए कॉट किसका उल्टा है, सर टैन का उल्टा है, कॉट और टैन टीटी वाला उल्टा होता है एक दूसरे का, तो टैन 30 आप सोचिए, टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलो। अब साइन कॉस टैन तो याद करना ही है, तो जी टैन √3। 1/√3 नहीं, वो 1/√3, ठीक है, टैन 30 देखो यहाँ लिखा था, अच्छा यहाँ पर गलती लिख दिया क्या मैंने, हाँ 1/√2 लिख दिया था, इसको सही कर लो, ऊपर गलत लिखा हुआ था, ठीक है, 1/√3 होता है, तो टैन 30 1/√3 होता है, तो टैन 30 अगर 1/√3 है तो इसका उल्टा कर दीजिए, √3/1, तो √3/1 करेंगे तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, तो cot 30 √3 आ गया, क्लियर है? बोलो, यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यस बता सर। कॉसेक, एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक जो होता है वो जी √2। वर्गमूल 2, तो यहाँ पर आप बोलेगा सर साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता है 1/√2, साइन 45, तो साइन 45 को उल्टा करिए, ठीक है, उल्टा करने मतलब अंश को हर को अंश बना दीजिए, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल कीजिएगा, √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो √2/1 कहने का मतलब √2 आ गया, तो cos 45 डायरेक्ट लिख दिया √2, तो साइन कॉस टैन जब आएगा ना, तो साइन कॉस से कॉट जब आएगा तो साइन कॉस टैन के हेल्प से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, क्या बोलिएगा, कॉसेक 60, 2/√3। 2/√3 कैसे किया, एक्सप्लेन करो। जी कोस उल्टा होता है टैन का। नहीं कॉसेक पूछ रहा था यहाँ पर, कॉसेक, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो आप साइन 60 सोचोगे, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद है कि सर √3/2 होता है, ठीक है, इतना तो याद करना पड़ेगा, तो साइन 60 का √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करिए 2/√3, समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, बोलो, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे, साइन कॉस टैन के हेल्प से हम लोग कॉस से कॉट का कोई वैल्यू बता सकते हैं, या फिर टेबल के थ्रू हम लोग याद करके भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि याद करने के लिए साइन कॉस टैन याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, बाकी कॉस से कॉट आप हेल्प से रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे वैल्यू बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो आपने बहुत जल्दी बोला tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो क्या बोलिएगा, पावर 2 कर दिया, कुछ चीजें नोट कर लो, सर 1/√9। एक सेकंड, 1/√9, कुछ चीज नोट करो, नोट में क्या लिखना है, सर √x का अगर मैं
पावर कर दूं तो क्या आएगा बताओ? रूट एक्स को पावर कर दिया, एक्स। एक्स, तो रूट एक्स को अगर 2 बार गुना करेंगे एक्स आ जाएगा, है ना। रूट एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे तो आपका एक्स आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी वर्गमूल का वर्ग कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं ऐसे पूछूं, चलो पावर 3 की बात करेंगे, tan स्क्वायर 30, या फिर ये भी ध्यान रखिए अगर मैं a बटा बी का पावर 2 कर रहा हूँ तो इसका मतलब a का ही पावर 2 होगा, b का ही पावर 2 होगा, अंश पर ही पावर 2 जाएगा, b पर भी जाएगा, आंसर दोनों जगह जाएगा। tan स्क्वायर 30, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा कहानी लिखना है, सिंपली कहना है सर tan 30 का पावर 2 है, तो आप सोचिए मन में tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3, इसका पावर 2 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर 1 पर भी पावर 2 आएगा और √3 का भी पावर 2 होगा, ठीक है। तो 1 का तो पावर 2 1 ही रहेगा, लेकिन √3 का पावर 2 3 हो जाएगा। समझ में आया? साहिल अगर आप √9 भी बोल रहे थे तो √9 का वैल्यू 3 ही होगा ना फिर, ठीक है। नीचे में जो आपने बोला 1/√9, तो √9 का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। तो √9 को आप √9 लिखिएगा, 3 लिखिएगा। चलो, तो ये हो गया। अगर मैं कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या बोलिएगा आप? तो साइन 60 डिग्री का पावर 2 है ये। साइन 60 कितना होता है? जी वर्गमूल 3, जी वर्गमूल 3/2। 3/2, ये होता है साइन 60। तो साइन 60 का पावर 2 भी तो करना है, ठीक है, पावर 2 करिए। तो √3 का पावर 2 कितना होगा? मैं डायरेक्ट लिखूंगा, √3 का पावर 2 3 होगा, और 2 का पावर 2 4। ऊपर भी वर्क किया, नीचे भी वर्क किया, ऊपर भी वर्क करना है, नीचे भी करना है, 3/4 आ गया। तो साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू 3/4 यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ साइन का पावर 3, चलिए मैं लिख रहा हूँ कॉस का पावर 3 किया, इस बार ध्यान दीजिएगा, कॉस का पावर 3 60 डिग्री कितना होगा बताओ? कॉस क्यूब 60 जी डिग्री 1/2। कितना? फिर से जी 1/2। नहीं, आंसर बताओ। जी 1/3। 9 कॉस क्यूब पावर 3 में तो करिए 1/8। चलो, एक आंसर अभी दिख रहा है चैट में, सही। तो यहाँ पर कॉस क्यूब 60 किया, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना? कॉस 60 का वैल्यू आप सोचोगे ना, तो कॉस 60 का वैल्यू आपको मिलेगा 1/2, चार्ट में देखिए, ठीक है। अब 1/2 का पावर 3 भी करना है, तो 1 का पावर 3 करेंगे और 2 का ही पावर 3 करेंगे। तो 1 का पावर 3 1 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। कैसे 8 आया? 2 गुना 2 गुना 2 किया, आपका 8 आ गया, ठीक है, ओके। चलिए, अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ 5 tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आंसर क्या बोलिएगा? तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें क्या बोलेंगे, सर 5 तो 5 रहेगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है, गुना tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? कई बार यूज कर लिया 1/2, 1/√3। 1/√3 का पावर 2 भी तो करना है, ठीक है, क्योंकि पावर 2 जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका है? tan वाले पर है, इस 5 पर पावर नहीं है, ठीक है। तो 5 तो अकेला रहेगा, 1/√3 का पावर 2। अब यहाँ पर 5 आ गया, ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 3/3 एकम 3, ठीक है। तो ये 5/3 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलिए। मैं ऐसा लिख दिया, यस सर। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, एक सेकंड, 14 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, बताओ तो आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करके? फाइनल आंसर बताइए, 14 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 सोचिए कितना होता है, वैल्यू पुट करिए। देखो बैठे मत रहना, 14/4 आ गई। तो 14/4 को सिंप्लीफाई करिए ना, काटिए उसको, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ऊपर नीचे? यस सर। 7/2 आ गई। 7/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़िएगा, ठीक है। अब देखो 7/2, नाइस। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बस बैठे मत रहिएगा आज के क्लास में, टेबल को अपने कॉपी में देख लिखिए, सॉल्व करिए, अगर वैल्यू नहीं पता होगा तो पूछ लेना, लेकिन बैठे मत रहना। 14 का वैल्यू 14, साइन 30 का वैल्यू होता है सर 1/2, यहाँ पर लिख दिया 1/2, उसका पावर 2 भी करना है, तो पावर सिर्फ इस वाले का आएगा, 14 का पावर नहीं कर देना, ठीक है। 14 तो अकेले ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। अभी आ गया 14
गुना 1/2 का पावर करेंगे सर 1/4 आ गया, पावर 2 करना था, ठीक है। अब इसको आप काटिए 14/4 लिख दीजिए, या फिर इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया आपका 7/2, ठीक है। आंसर है 7/2। क्लियर? तो एक हुआ, धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ तक सीखा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके बुक के क्वेश्चन है। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आप मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। आप लोग को याद है क्या कि एक बहुपद का भी मान आपको सिखाया था, जहां पर x का मान बदल बदल करके बहुपद का मान निकालते थे। तो बिल्कुल वही है, जैसे x का मान बदलता है ना, उस तरीके से यहाँ पर थीटा का मान बदलता है। तो पूछा गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, जब थीटा का मान 0 डिग्री है। तो आप कहेंगे सर थीटा का वैल्यू अगर मैं, थीटा मतलब कोण एंगल का वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री डाल दूं तो क्या आएगा, समझिए। लिखा गया यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा जहां जहां भी है उसकी जगह आप 0 डिग्री डालिए। साइन, एक थीटा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक थीटा मुझे यहाँ दिख रहा है, एक थीटा यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह पर 0 डिग्री डाल दीजिए। 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन सर जी 0 डिग्री 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। और 0 को 1 से गुना करने पर कितना मिलेगा? जी 1 0 को 1 कैसे मिलेगा? 0 0 मिलेगा। 0 को किसी भी 0 संख्या से गुना करिएगा 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है। 0 इंटू 1 0, ठीक है। तो ये 0 आ गया। चलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ऐसा गलती मत करो 0 को 1 से गुना करेंगे 0 नो मिलेगा, सर। कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर 30 डिग्री डाले तो थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री डालेंगे तो क्या होगा? देखो थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर हमारा क्वेश्चन जो है वो साइन थीटा निकालना, तो उसी का वैल्यू है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही पूछ रहा है आपसे। अच्छा बीच में कुछ नहीं है, डॉट का मतलब साइन थीटा, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई तो कहने का मतलब एक्स इंटू वाई होता है। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा है, इसका मतलब साइन थीटा गुने कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा के जगह पर आप 30 डिग्री डाल दीजिए, इंटू कॉस थीटा के जगह पर 30 डिग्री डाल दीजिए। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आप लोग मुझे बताइए अपने टेबल में देख कर। 1/2। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है ये भी देख करके बताओ। √3/2 √3/2। अब 1/2 को √3/2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है अंश अंश से गुना होगा और हर हर से गुना होगा। तो अंश को जब अंश से गुना करेंगे √3 1 से गुना होगा, तो √3 1 से गुना होकर के दे देगा √3, और हर हर से गुना होगा 2 गुना होगा 2 से, 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था। तो आंसर आएगा √3/4, यही मेरा फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है? सही है जी मेरा। चलिए हाँ बिल्कुल सही होगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है tan, अच्छा यहाँ पर थीटा 45 डिग्री डाल करके पुट करके सॉल्व करना है। आप मुझे बताइए सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, पहले आप लोग करो। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों जगह पर थीटा की जगह पर 45 डिग्री डाल दो। वैल्यू देखिए अपने टेबल में से। 1/2 आंसर आया जी। 1/2 आ रहा है। यशिका अगर आपको स्क्रीन में इशू आ रही है लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, वो सही हो जाना चाहिए। स्क्रीन बिल्कुल सही है, हो सकता है कि 1/2 आ रहा है। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर क्या आ रहा है साइन 45 डिग्री, तो इसको बोल दिया सर साइन थीटा की जगह पर मैं 45 डाल दे रहा हूँ, इंटू कॉस थीटा में भी कॉस 45 कर दीजिए, दोनों जगह थीटा ही है, ठीक है। अब साइन 45 का वैल्यू आपका आता है 1/√2, 1/√2। कॉस 45 भी होता है 1/√2। 1/√2 को 1/√2 से गुना कर दिया। अब इसको जब गुना करेंगे तो आपको पता है अंश अंश से गुना होगा, हर हर से गुना होगा। तो 1 को जब 1 से गुना करेंगे आपको 1 मिलेगा। √2 को जब √2 से गुना करेंगे √2 इंटू √2 आपका 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 बार वर्गमूल गुना होगा 2 मिल जाएगा, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से हमने क्या समझा सर, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जब निकाला तो एक बार हमारा 0 आंसर आया, एक बार √3/4 आया, एक बार 1/2 आया। मतलब क्या, थीटा का वैल्यू बदलेंगे तो हमारा वैल्यू बदलते जाएगा। जिस तरीके से मैं x प्लस वाई का वैल्यू आपसे पूछूं, जैसे जैसे x का वैल्यू बदलेंगे वैल्यू बदलते जाएगा। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या आ गया, जो चर है हमारा थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू बदलिएगा वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। इसका बताइए आंसर क्या आ रहा है, ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन है। पहले आप लोग ट्राई करोगे या मैं कर दूं, बोलो बोलिए, मैं करूं? आप करो सर।
यस ट्राई नहीं सर। करोगे? ट्राई करो, पहले खुद से करने की कोशिश करिए। हाँ, पहले आप खुद से करो, फिर तो मैं कर ही दूंगा। वैल्यू अगर नहीं याद है तो टेबल में देखिए, देखो लिखने के लिए मैं सीधे लिख दूंगा, लेकिन बेटर ये है ना कि आप क्या होगा, अगर आप चीटिंग भी करोगे ना बुक में, तो एक वैल्यू देखने जाओगे आपको 2-3 वैल्यू और दिख जाएगा, तो याद होगा उससे। ऐसा तो नहीं कि आप साइन 60 ही देखोगे, कॉस 30 ही देखोगे, tan 45 भी दिख जाएगा साथ के साथ, वो याद होगा जितना बार देखोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बैठे मत रहिए आप, चीटिंग करके भी लिखिए, कम से कम देख करके भी लिखिए, तो इससे याद होगा। चलो यहाँ पर आप क्या क्या बोलिएगा, सर में कुछ वैल्यू याद होने चाहिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, आप लोग ही बताओ देख करके। साइन 60 कितना जी देखा? वर्गमूल वर्गमूल रूट 3/2। तो कह सकते हैं वर्गमूल 3/2 होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, गुना, यहाँ पर बीच में गुना का साइन है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 30 होता है 1/2, ठीक है, 1 नहीं, कॉस 30 भी होता है √3/2, ये भी हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है, √3/2 इंटू √3/2। यहाँ पर है प्लस का साइन, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। मेरा आंसर सर जी, मेरा आंसर ये है जी, क्या रूट आंसर है बटे बताओ? जी रूट बटे 3/2 और फिर 1/4। आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ, फाइनल जी आंसर कितना है? 1/3। 1/3, और एक आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 1/2। 1/2, ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। तो √3/2 इंटू √3/2 इतना समझ में आया। प्लस अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 आपको सर 1/2 होता है, 1/2 इंटू कॉस 60 भी 1/2 होता है, ये भी 1/2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सर। यहाँ पर अब इन दोनों को गुना करते हैं, तो जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर आपका मिल गया 3, और 2 को जब 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 2 आपका 4 आ गया, 2 गुना 2 आपका 4 आ गया, ठीक है। प्लस इसको गुना करिए, तो 1 को 1 से गुना करेंगे सर 1 मिलेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे सर 1 मिलेगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी आपका 4 मिल जाएगा, ठीक है, 2 गुना 2 आपका 4 मिल गया। तो 3/4 प्लस 1/4, इतना क्लियर सभी को? हमने पहले इसको गुना कर लिया, पहले इसको गुना कर लिया फिर, ठीक है, उसके बाद 3/4 प्लस 1/4 को जब जोड़िएगा, तो ये एक रूल आपको बताया था कि अगर नीचे में हर सेम है a/b प्लस, ये समझना, अगर मैं बोलूं कि कोई दो फ्रैक्शन या दो भिन्न को जोड़ना है जिसमें हर सेम है a/b प्लस c/b, तो यहाँ पर क्या बोलिएगा, सर a प्लस c/b, दोनों के नीचे अगर आपका b ही था, यहाँ भी b था, यहाँ भी b था, तो एक बार b लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले बस अंश को जोड़ेंगे, हर एक ही बार लिखते हैं क्योंकि वो एलसीएम हो जाता है, और बस अंशों को जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हर सेम है इन दैट केस। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एलसीएम 4 ले लेंगे, और अंश को जोड़िएगा 3 + 1, तो 3 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4/4, और 4 को 4 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो आंसर तो 1 आ रहा है, ठीक है, तो आंसर कितना आया, 1 आया। क्लियर है ये? यस सर। तो ये जोड़ने में गलती कर रहे थे या कहाँ गलती कर रहे थे, वैल्यू पुट करने में या जोड़ने में? सर जी जोड़ने में कर दीजिए, मैंने जोड़ने में। गलती। तो ये आगे से नहीं करना, अगर कोई डाउट है तो बताइए। ये एक चीज, 2-3 चीज होता है एडिंग में। अगर मैं लिख रहा हूँ a/m प्लस b/m, तो पहले तो ये सीखे कि अगर हर सेम रहेगा, तो हर सेम है तो m नीचे में आ गया, तो एलसीएम एलसीएम भी m ही आ जाएगा, नीचे में m, बस अंशों को जोड़ देना, a प्लस m, a प्लस b, अगर माइनस रहेगा बीच में माइनस कर दीजिएगा, a माइनस b/m, ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया। चलो अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन का, यही वाले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन ऐसे देता हूँ, ऑप्शन A B C D। अब देखो एग्जाम पर जा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहला ऑप्शन दे दिया आपका 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1/2, ऑप्शन सी दे दिया 1, और ऑप्शन डी दे दिया 5। क्या आंसर करिएगा, ए बी सी या डी? सी आप बोलोगे सर इसमें तो कौन बड़ी बात हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिख ही रहा था 1, पूछने का क्या मतलब रह गया। लेकिन मजेदार बात यह है ना कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली ये वाला ऑप्शन रहेगा ही नहीं। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, देखो ऑप्शन कुछ ऐसे रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी, कुछ ऐसे। ऑप्शन ए में आपको लिख देगा tan 30 डिग्री,
ऑप्शन बी लिख देगा tan 60 डिग्री, ऑप्शन सी लिख देगा tan 45 डिग्री और ऑप्शन डी लिख देगा sin 60 डिग्री। अब मुझे बताओ कौन सा सही है, ए बी सी या डी? जी सी। अब सी होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऑप्शन रहेंगे। अब आप ऑप्शन को मत देखिएगा, एग्जाम में आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिए। आपको सॉल्व करके आंसर आपका 1 मिल रहा है। आप सभी ऑप्शन को देखिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता है सर, 1/√3। tan 60 कितना, √3। tan 45 कितना, 1। sin 60 कितना, √3/2। तो आप देख रहे हो tan 45 पर 1 होता है, तो हमारा 1 आंसर आया है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो tan 45 होता है 1 के बराबर। देखिए 1 कहां पर होता है, tan 30 पर, tan 60 पर, tan 45 पर या sin 60 पर? तो tan 45 पर। समझ में आया? एग्जाम यस में सर। ऑप्शन ऐसे रहेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन के साथ हमें करने के लिए। अगला, तो अगला जो है आपके पास 5 sin 30 डिग्री -4 sin क्यूब 30 डिग्री। तो यहाँ पर पावर 3 है। ठीक है, ये पावर 3 है। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके देखे क्या आ रहा है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। एक सेकंड, मैं ऑप्शन ही क्रिएट कर दे रहा हूँ, आंसर आपको चैट में देना है। क्वेश्चन है 5 sin 30 डिग्री -4 sin पावर 3 है 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके लिए sin 30 डिग्री, ऑप्शन बी है sin 45 डिग्री, ऑप्शन सी है आपके पास cosec 30 डिग्री, ऑप्शन डी है आपके पास tan 45 डिग्री। ए बी सी या डी? सॉल्व करके आंसर करो, ऐसे नहीं। sin 30 का वैल्यू कितना यूज कर रहे हो बताओ मुझे। sin 30 का वैल्यू अगर मैं भूल गया आप क्या बोलोगे? जी 1/2। 1/2। तो sin 30 तो आसान है सर, 1/2 पुट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि sin 30 का वैल्यू मुझे याद है कि sin 30 डिग्री 1/2 यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 5 को तो 5 लिखूंगा, ये 5 है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा, एग्जाम में आता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। तो यहाँ मैं 1/2 कर दिया। 1/2 का कोई पावर भी है क्या? नहीं, सीधा sin 30 ही तो है, उसका कोई पावर है ही नहीं। ठीक है, 5 × 1/2 कर दिया। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पर 4 लिखा है, मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक, इंटू sin 30 का पावर 3 किया गया है। तो sin 30 डिग्री का पावर तो अभी आपने बोला ना सर 1/2 होता है, उसके ऊपर पावर 3 भी लगाना है, तो लगा दीजिए पावर 3। तो यहाँ पर पावर 3 भी लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोलेगा सर, बीच में एक माइनस का साइन है हमारा। ठीक है, तो उसको रहने दो माइनस का साइन को। आप यहाँ पर क्या करिए, 5 को 1/2 से गुना करिए। तो 5 को 1/2 से गुना करेंगे, आ जाएगा 5 एकम 5 और 2, ये 5/1 है, 5 एकम 5, 2 एकम 2। ठीक है, तो 5/2 आ गया। माइनस ये 4 है, 4 लिख दिया, गुना 1/2 का पावर 3 कितना होगा? 1/2 का पावर 3, तो 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 1 का पावर 3 1 होगा, 2 का पावर 3 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8। ठीक है, 2 को 3 बार गुना करें क्या आएगा, 3 बार गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 आ जाएगा 1/8। तो ये आ गया 1/8। ठीक, इसको गुना किया, सॉल्व किया, तो 5/2 माइनस ये क्या है, सॉल्व करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये 1/2 आ रहा है क्या? 5/2 माइनस 1/2, तो 5/2 माइनस 1/2 क्या आएगा, बोलिए? जी 4/2। 4/2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो नीचे में एलसीएम एक बार 2 आएगा, बस अंश को घटा देंगे। ठीक है, 5 में से 1 घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख दिया 5 - 1। तो 5 - 1 आ जाएगा आपका 4/2। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 4/2 का मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, कट गया, 2 से 2 आ। अब आंसर यहाँ पर 2 आया। अगर ऑप्शन में कहीं पर 2 रहेगा तब तो हम आंसर करके आ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन तो आपके पास ABCD ऐसे हैं, तो आप चारों ऑप्शन को चेक करिएगा। मैं चारों ऑप्शन को देखने जा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद है तो आप बोलोगे सर ये 1/√2 होता, सॉरी 1/2 होता है। ठीक है, तो ये तो sin 30 डिग्री का वैल्यू अभी लिखा ही था, एक सेकंड, sin 30 का वैल्यू अभी लिखा था 1/2, तो ये तो 1/2 होता है।
ये तो गलत हो गया, आपका तो 2 आया। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 1/√2 होता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। कॉस 30 कितना होता है? जी 2 कॉसेक 30, सॉरी, कॉसेक 30 कितना होता है सर? साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा। साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन 30 का उल्टा कर देंगे, कॉसेक 30 मिल जाएगा। तो साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 का उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा, 2/1 करने का मतलब 2। तो कॉसेक 30 का वैल्यू ही तो 2 होता है, तो कहेंगे सर यहाँ पर कॉसेक 30 हो जाएगा। ठीक है, tan 45 आपका 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला सही आंसर है। क्लियर? यस सर। तो साइन 30 1/2 रिजेक्ट हो गया, साइन 45 1/2 रिजेक्ट हो गया, tan 45 1 रिजेक्ट हो गया, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, अभी पोल नहीं करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सचिन। ठीक है, इतना आसान भी टॉपिक नहीं है, आसान है लेकिन प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, टफ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को करिए। चलो, ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलो, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कैलकुलेशन में जो आपको हेल्प कर देगा। नोट कीजिए, ये सारी चीज नोट कर लो, कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेगा। पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सर मुझे स्क्रीन बताइए। शॉट ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, यहाँ पर ले लो आप स्क्रीनशॉट, ऐसे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। सर ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी है और ये काफी हेल्प करेगा आपको आगे के क्वेश्चन के कैलकुलेशंस में। यहाँ पर मैं आपको क्या दे रहा हूँ? यहाँ पर दे रहा हूँ कि अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं कि a/b, ऐसे लिखा हुआ है a/b बटा c/d, ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखता हूँ a/b, इसी को लिखते हो ना आप a/b, मतलब a/b कहने का मतलब a में b से भाग देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कह रहे हो सर a/b को c/d से भाग लगा रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर a/b को आप भाग देना चाह रहे हो c/d से? ये कर रहे हैं। ओके, यस सर। इसके बाद एक चीज और आपको सिखाया गया है क्लास 9th में कि कभी भी आप अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो, भिन्न को डिवाइड करते हो, तो a/b, पहला वाला तो a/b ही रहेगा, लेकिन जो बाद में लिखा हुआ है ना c/d, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं और क्या करते हैं, बीच में डिवीजन को गुना कर देते हैं। ये डिवीजन को बदल करके बोलते हैं भाग को बदल कर गुना कर दीजिए और c/d को व्युत्क्रम कर दीजिए, बन जाएगा d/c। तो ये चीज हम समझ सकते हैं सर, c/d से भाग देने का मतलब d/c से गुना कर देना। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इस चीज को देखो, इतना स्टेप में करिए, तो मैंने समझाने के लिए इतना चीज लिखा है। अगर क्लास 10th के सॉल्यूशन में आप इतना लिखने लगोगे, टाइम आपका काफी कंज्यूम हो जाएगा, जो हमें करना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो हम सोचेंगे कुछ इस तरीके से, सर लिखा हुआ है क्या a/b में आप भाग लगाइए c/d से। तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, a/b में c/d से भाग नहीं लगाऊंगा, मैं a/b में c/d से भाग देने की जगह पर d/c से गुना कर दूंगा। अगर मैं ऐसा लिखूं, एक चीज और लिखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि m/n में आप p/q से भाग लगाइए, तो आप क्या बोलिएगा? इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे? m/n में कितना से गुना करें? गुणा p/q। p/q या q/p? q/q। q/p। जो नीचे लिखा हुआ है ना, उसको आप उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि कहने का मतलब हुआ p/q से भाग देना है, तो p/q से भाग नहीं दे करके q/p से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इसका उल्टा कर देना नीचे वाले को, तो यहाँ लिख देंगे सर q/p, तो m/n इंटू q/p, ये हो जाएगा। करते भी वही है। देखो, इसको आप और इस तरीके से सीखोगे ना। अगर मैं लिखता हूं कि आप क्या करिए, 8 को 2 से भाग लगाइए। ठीक है, क्या आंसर आएगा? जी 4। 4। आपको पता है सर, 8 में 2 से भाग लगाएंगे 4 आ जाएगा। मैं बोलूंगा मत भाग लगाओ, 8 में 2 से भाग मत लगाओ, आप क्या करिए, 8 में 2 से भाग लगाने की जगह पर आप गुना करिए 2 के व्युत्क्रम से। तो 2 से भाग लगाने का मतलब ही तो होता है 1/2 से गुना कर देना। तो आप चाहे 2 से भाग लगाओ, चाहे 1/2 से गुना करिए, आंसर तो आपका 4 ही आएगा। मतलब तो सेम हो रहा है, 2 दूनी देखो कट जाएगा, 2 चौके 8, हो रहा है कि नहीं? तो वही चीज होता है, किसी भी संख्या से भाग देने का मतलब, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ,
किसी भी संख्या से भाग देने का मतलब उसके व्युत्क्रम संख्या से गुना कर देना। ओके, तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है 5/4 और इसको भाग देना है मुझे 7/2 से, तो मैं क्या बोलूंगा, सर आप क्या करिए 5/4 को गुना करिए और मुझे बताओ किससे मैं गुना करूं। जी 2/7। 2/7 से। तो यहां से आप बोलिएगा, अब मुझे क्लियर है सर कि 7/2 से भाग देने का मतलब 2/7 से गुना करना होता है। और इसको सॉल्व करिएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये आपका आ गया 5/14। 5 को 1 से गुना किया, 7 को 2 से गुना किया। अब ये आसान है करना, यहां से यहां तक पहुंचना। यस यस सर। अब यूज करते हैं कुछ और भी चीजें, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, 1 - tan² 30 / 1 + tan² 30। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे और हैं जो पोल में दूंगा, प्रैक्टिस में दूंगा। पहले इसको करिए, पहले मैं करता हूँ। सर आज जीतोगे पोल में? बिल्कुल सर करेंगे, क्यों नहीं पोल करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। कि पोल नहीं करना है क्या, बोलिए। सर सर करना है। हाँ बिल्कुल करेंगे, टाइम बचा करेंगे, देखते हैं कितना टाइम रहता है। ठीक है, चलो मकसद ये कि आप सीखिए, पोल आज करें कल करें, पोल कर लेंगे। चलो यहाँ पर क्या है, 1 - tan² 30 / 1 + tan² 30। मुझे बस इतना बताइए कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, मैं भूल चुका हूँ कितना होता है। tan 30 जी 1/3। 1/√3, ये याद कर लीजिएगा या फिर टेबल देख करके बताना था आपको। tan 30 √3। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 तो 1 रहेगा सर, माइनस tan² 30। तो आप ज्यादा कुछ मत लिखिए, सीधे सोचिए tan 30 का पावर 2 करना है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, और इसका पावर 2 कर देना है मुझे, कर दिया मैंने। ठीक है, बेटा 1 है 1, -1/2h। 1/√3 का पावर 2 कितना आया, फिर से बोलो। 1/2h। 1/2 आया। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ गया हमारा अभी तक। ठीक है, बस वैल्यू पुट किया। अभी माइक बंद कर लो, ध्यान से सीखिए, हर एक स्टेप को देखिए। अब यहाँ पर क्या आएगा, सर ऊपर वाले को अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग सॉल्व करेंगे। तो अंश को जब सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर मिलेगा 1 - 1/√3 का पावर 2। तो 1/√3 का पावर 2 हमने कई बार किया है अभी तक, बस यहाँ पर इस तरीके से देखे घबराना नहीं है, पेशेंसली करते जाना है। तो 1 का पावर 2 आपका 1 मिलेगा, √3 का पावर 2 आपका 3 मिलेगा, 1 - 1/3। नीचे में 1 प्लस ये आ जाएगा 1/3, फिर से 1/√3 का है तो पावर 2 है, तो ये 1/3 आ गया। ऊपर में दिख रहा है 1 - 1/3, नीचे दिख रहा है 1 + 1/3। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। आप रफ में करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए 1 - 1/3 कितना होगा। जी 3। 3 नहीं, 3 कैसे आ गया। अगर मैं कह रहा हूं 1 - 1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके नीचे 1 है ना। चलो इसके पहले यहां पर आ जाइए आप। इसके पहले मैं कुछ पूछता हूं, ऐसे भिन्नों को जोड़ना घटाना जहां पर हर अलग अलग है। जैसे मैं बोल रहा हूँ a/b + c/d। ठीक है, जहां पर हर अलग अलग है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, b और d को गुना कर दीजिए। सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, b और d को गुना करिए, आपका यहाँ पर b आ जाएगा। ठीक है, अपना शेष कर लीजिए इसका अमर माइक बंद कर लो, कैलकुलेटर से आंसर नहीं कर एक सेकंड। अमर आपका माइक ऑन है, चलो एक सेकंड। तो यहाँ पर b और d को गुना कर लिया, a को d से गुना करिए, क्या आ जाएगा, ad आ जाएगा। b को c से गुना करिए, bc आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, बीच में माइनस का साइन रहेगा, माइनस लगा देंगे। ये समझ में आया। यस सर। यस अगर मैं सर। लिख रहा हूँ m/n माइनस p/q, तो आप क्या करिएगा, सर n को q से गुना करिए, तो nq आ गया। ठीक है, m को q से गुना करिए, तो यहाँ पर mq आ गया। n को p से गुना किए, यहाँ पर np आ गया। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये रूल हमें पता चल गया। अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में यहाँ था 1 - 1/3, तो 1 को लिख सकते हैं ना 1/1। अब नीचे वाले को गुना करिए, 3 को 1 से गुना करेंगे, नीचे में 3 आ गया। चलो इसको थोड़ा मैं इस साइड कर देता हूँ। ये हमारे पास 1 - 1/3, तो नीचे में 3 आ गया एलसीएम। ठीक है, 3 और 1 का, 3 और 1 गुना किया, 3 आया। 1 को 3 से गुना करेंगे, 1 एकम 1 × 3 3, माइनस 1 × 1 करेंगे 1, तो आ रहा है 2/3। ऊपर में 2/3 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, आगे मैं इधर कर रहा हूँ।
बस इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेशन सीख जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, वो भी आसानी है। तो 1 माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो आगे आपका 2/3, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे 1 प्लस 1/3 है, तो ये 1 प्लस 1/3 सॉल्व करके आ रहा है, बताओ। 4/3। 4/3, तो यह 1/1, तो यहाँ पर 3 को 1 से गुना करेंगे, आपका 3 मिल जाएगा। 1 को 3 से गुना करेंगे 1, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, सॉरी, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो ये आएगा 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में आ गया 4/3। अब इसके बाद क्या बोलेगा, 2/3 को 4/3 से भाग लगाना है, तो 2/3 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 3/4। 4/3 से 3/4 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप सिंपली काटिए 3 से 3 और आ गया 2/4, या काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बिल्कुल अमर का तो सही आ रहा था 1/2। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर आंसर आपका आ गया, ये रफ है, ठीक है। ये जो मैंने किया ना इधर रफ वाला चीज, ये आपको दिखाने के भी नीड नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आप रफ में सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप 10th में हो। ये फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ कोई चेक नहीं करने वाला, ठीक है। तो आप रफ में सही सही कर लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट जैसे मैंने पुट किया पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर सही आना चाहिए। अब 1/2 तो आ गया, ऑप्शन में अगर 1/2 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन में कुछ और रहेगा सर। क्या क्या ऑप्शन में रह सकते हैं, जैसे देखो, अगर ऑप्शन में ऐसे दे दो, ऑप्शन ए लिख दिया साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी लिख दिया कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी लिख दिया साइन 45 डिग्री, ऑप्शन डी लिख दिया कॉस 90 डिग्री। बताइए क्या होगा। कोस 60 डिग्री। 60 डिग्री, नाइस। तो यहाँ पर आप देखिएगा सर, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 90 आपका 0 हो जाता है, और कॉस 60 आपका 1/2 होता है। तो कॉस 60 आपका आंसर हो जाएगा, कॉस 60 पे 1/2 होता है। क्लियर? बताइए। अब 2 क्वेश्चन पोल में, एक क्वेश्चन देता हूं पोल में, ये मुझे बताओ, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, एक बता दो फिर पोल में दूंगा। अगर मैं लिख रहा हूं 8 या 12 कॉस का पावर 3 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या बोलिएगा। पावर 3 है, ध्यान से करिएगा। बस इतना लिखो फिर चैट में बोलो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपका क्यूब करना होगा, इसलिए दे रहा हूँ। 12/8 जी। जी। तो 12/8 को आप काटिए ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए आप उसको। 12/8 कटेगा ना ऊपर नीचे, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3/2। 3/2 आ गया जी। 3/2, ठीक है। तो 12 रहेगा, और cos 60 का वैल्यू आपका कितना होता है, आप बोलोगे सर cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो ये 1/2 का पावर 3 है, ठीक है। तो ये 12 है, और 1/2 का पावर 3 करने का मतलब 1/8 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटिए आप इसको, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो आपका आंसर 3/2 दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए, ताकि अब पोल आपसे पूछूं। क्लियर है, वाई लिख के बता दो। कोई डाउट है बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई करो, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, देखिए आपके क्या ऑप्शन बनेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, चैट में आंसर करना है आपको। क्वेश्चन 16, आराम से ऐसा क्वेश्चन किया है। 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन, यहाँ पर पावर 3 है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर नहीं याद है तो आप इसको यूज करिएगा 1/2, ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। जी कर दिया। ठीक है, देखिए क्या होगा। टेक 30 tan 60 साइन 90 या cos 30,
तो इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू डाल करके कोई वैल्यू आएगा, है ना। वो जो वैल्यू आएगा देखिए वो कहाँ पर आएगा, सेक 30 पर, tan 60 पर, sin 90 पर या cos 30 पर। नहीं गलत कर रहे हो, अभी तक सिर्फ एक आंसर सही है, 2 आंसर सही हुआ है अभी तक। इतना जल्दबाजी क्यों, इतना जल्दबाजी में करोगे तब तो गलती ही होगा। देखो जब भी मैं भी सॉल्व कर रहा हूं तो एक टाइम लगता है ना उसको सॉल्व करने में, आप सॉल्व करके आंसर कीजिए तो सही होगा। या गेस करोगे फिर तो आपको कितना भी क्वेश्चन करवाऊं वो गलती होते रहेगा। तो साइन 30 का वैल्यू इसमें क्या ही है, वैल्यू तो आपको दे दिया, जो भी इंपॉर्टेंट है वैल्यू याद करके डालना है, दूसरा कैलकुलेशन है। चलो तो 1 मिनट और रुकते हैं इस क्वेश्चन में, 5 आंसर अभी तक मुझे सही दिख रहा है। तीस सेकंड और। 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1। देखो आपके जो आंसर आए टोटल 16 बच्चों के आंसर आए हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 60655, 0655, ठीक है। मतलब ये किसी को लगता है, 6 बच्चों को लगता है 5 एंड 5। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, बहुत ज्यादा अलग अलग आप सभी के आंसर आए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। चलो देखो साइन 30 का वैल्यू आप सभी ने बोला कि सर 1/2 होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, वो तो बस टेबल देखना है, आपको याद करना है, इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं। तो 3 की जगह पर मैंने 3 रख दिया। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ आप लिखोगे सर 3 इंटू 1/2, 3 गुना 1/2। ये माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, ठीक। ये 4 है तो मैंने 4 लिखा, और साइन क्यूब 30 डिग्री मतलब साइन 30 का पावर 3, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और इसका पावर 3 लगाइएगा ना, इतना तो लिखना पड़ेगा आपको। 3 को 1/2 से गुना करेंगे, हमारे पास 3/2 आ गया, ठीक। माइनस ये 4 को आप 4 लिखिए, ये माइनस के साइन के बाद ये 4 को 4 लिखा, ये 1/2 कहने का मतलब क्या, 1 का पावर 3, एक देखो 1/2 का पावर 3 में अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जल्दबाजी में कुछ गलती लिख देते हो, उससे बेटर ये कि आप लिख लीजिए 1 को 3 करेंगे, 2 का पावर 3 करेंगे, 1 का पावर 3 एक ही आएगा, 2 का पावर 3 करने का मतलब 2 को 3 बार गुना करना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 1/8। तो ये है 1/8, ठीक है, 1/8। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कहने का मतलब ये होगा 3/2 में से आपको 1/2 को घटा देना है, 3/2 में से 1/2 घटाना है। तो नीचे मुझे हर सेम दिख रहा है ना, यहाँ भी आपको दिख रहा है 2, और यहाँ भी 2, तो नीचे में एक बार 2 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, सेम नंबर, और ऊपर में 3 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2/2, और 2 में से 2/2 कहेंगे तो 2 में से 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2/2 कहने का मतलब 1, और 1 अच्छा आते हैं साहिल, 1 कहाँ पर होता है, सभी का वैल्यू देखते हैं। सेक 30 कितना होता है, मैं भूल गया सेक 30, लेकिन मुझे कॉस 30 याद है, कॉस 30 कितना होता है, बोलिए। √3/2 आते हैं साहिल आपके डाउट पर, सेक 30 का वैल्यू आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो आप सोचेगा सर कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा आपका सेक 30, तो ये आंसर तो होगा नहीं, जो आपने कोई नहीं किया। tan 60 का वैल्यू आपका √3 होता है, तो ये तो आंसर आया नहीं आपका। sin 90 का वैल्यू आपका 1 होता है, जो कि हमारा दिख रहा था यहाँ पर 1, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और cos 30 √3/2 होता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, वाई लिख के बताइए, और साहिल आप मुझे बताओ आपका क्या डाउट है। समझ में नहीं आई, नीचे की लाइन। नीचे की लाइन नहीं समझ में आए, यहाँ के ऊपर बताओ। ये सर
यहाँ तक आया जहां तक लिखा हुआ अभी? यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है ना? यस। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, यहाँ तक तो बस वैल्यू पुट किया था। और इसको देखो, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ a गुना 1/b, तो इसको लिख सकते हैं क्या a बटा b? बोलो, a को 1 से गुना किया a आया, b को यहाँ पर a बटा 1 है ना, b इंटू 1 भी आ गया। ठीक है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आ गया, 2 नीचे में है तो 2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, 3 बटा 2 माइनस ये 4 गुना 1 बटा 2 का पावर 3, तो 1 का पावर 3 एक आएगा, 2 का पावर 3 8 आ जाएगा। इतना क्लियर है? साहिल बताते चलिए जल्दी जल्दी। यस सर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया आपका 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 8, सॉरी 1 बटा 2, 1 बटा 2, क्योंकि 4 बटा 8 है ना, वो 4 बटा 8 कहने का मतलब 1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 बटा 2 में से 1 बटा 2 घटाना ही तो रह गया, तो यहाँ भी 2 है नीचे, यहाँ भी 2 है नीचे, तो एक बार नीचे में 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि a बटा m प्लस b बटा m या माइनस b बटा m यहाँ पर है। ठीक है, तो कहेंगे सर a माइनस b बटा m, m एक बार नीचे में आएगा तो 2 नीचे आ गया, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाइए कितना मिलेगा बोलो? सर जी 2। 2 मिलेगा। ठीक है, 2 बटा 2 कहने का मतलब 1। अब आ गया? आया? चलो ठीक है, तो यहाँ पर से 1 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 1। तो ए, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर आंसर मैक्सिमम गलत हो गए थे, टोटल 16 आंसर आए थे ना, 16 में 5 आंसर सही है, 11 आंसर गलत है। तो ट्राई करिएगा, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और सेंड कर दूंगा आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर 8.2, एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन ट्राई करिएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही 5 क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 5 तक, इतना ट्राई करना। इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। चलिए ठीक है, बाय सर। अगर कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ। बाय एवरीवन। कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, डाउट बता कर जाइए। बाय सर। अगर डाउट नहीं है तो फिर लेफ्ट कर सकते हो।